हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा? स्वागत है आप लोगों का हमारे इस डेली वोकैबुलरी के नए लेक्चर में। इसके पहले हम लोग 3 लेक्चर इस विषय पर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर, और आज मैं चौथे लेक्चर के साथ मौजूद हूँ। आज के इस लेक्चर के माध्यम से आज हम फिर से 10 नए शब्दों के बारे में समझेंगे, उनके प्रयोगों के बारे में समझेंगे, उनके कुछ सिनोनिम्स को समझेंगे। और मैंने जैसे बता दिया, जो भी शब्द मैं चुन कर देता हूँ आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, वो सभी लेटेस्ट वर्ड्स होते हैं जो न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, और ट्रेंडिंग वर्ड्स होते हैं जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करने वाले हैं। ये सारे शब्द, इनका कलेक्शन आपके पास होना अति आवश्यक है, खास करके तब जब आप किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करते हैं। ठीक है, एसएससी है, बैंकिंग है, इन सब में इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाएगा। और आप आपसे इस शब्दों से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए वर्ड्स के अवेयरनेस होना, ट्रेंडिंग वर्ड्स के अवेयरनेस होना, ये काफ़ी आवश्यक होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए आज फिर से हम 10 नए शब्दों को सीखते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आपने पिछले 3 लेक्चर्स मैंने मेरे सुने होंगे और उन सारे शब्दों को अपने प्रयोगों में लाने का पूरा प्रयास किया होगा। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपने ऐसा किया होगा। ठीक है, तो इसी विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और आज 10 नए शब्द आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। तो आज का हमारा पहला शब्द है डिसेंबल। ठीक है, बड़ा अच्छा शब्द है, ये बहुत ज़्यादा प्रयोग में है, हाई फ्रिक्वेंसी शब्द है, ट्रेंडिंग है। ज़रूर इसका मीनिंग आप नोट कीजिए और इसके प्रयोगों को करना सीखिएगा। तो इसका मीनिंग होता है कॉन्सील, डिस्गाइज वंस ट्रू फीलिंग्स और बिलीफ्स। ठीक है, स्वांग रचना, छिपाना, पाखंड करना या बहाना करना, किसी को छल करना, ढोंग करना, मतलब अपनी असलियत को नहीं बताना किसी को भी। ठीक है, छिपाना किसी से, दैट इज वॉट मीन्स डिसेंबल। एग्जाम्पल सेंटेंस से समझ सकते हो, सी स्माइल्ड डिसेंबलिंग हर ट्रू इमोशन। है ना, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हंसी के पीछे अपने कुछ इमोशंस को छिपा लेते हैं। ठीक है, तो उस समय जो वो काम हम कर रहे होते हैं, दैट इज़ व्हाट मीन्स डिसेंबलिंग, या डिसेंबल करते हैं उस वक्त। ठीक है, तो आसान है, ये काफ़ी आसान है, प्रयोग में भी है, और हम अक्सर हर एक इंडिविजुअल इस तरह की चीज़ों को करता है, अपने एक्शन में लाता है इस बात को। ठीक है, तो सिनोनिम्स, इसका साधारण सिनोनिम्स आप समझ सकते हैं। इसका कॉन्सील हो सकता है, डिसीव है, हाइड है, डिस्गाइज है, सब एक ही मीनिंग में, सबका मतलब छिपाना ही होता है, किसी को धोखा देना या फिर स्वांग रचना, छिपाना, बहाना बनाना। तो ये सारे शब्द भी जो सिनोनिम्स है, इसके भी प्रयोग काफ़ी ज़्यादा आपके होते रहते हैं। तो एक शब्द के माध्यम से, मतलब कि ये डिसेंबल अगर पढ़ लिए तो आपको ये सारे शब्द भी याद हो जाएंगे, यही फ़ायदा है। ठीक है, तो ओके, तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आज के अगले शब्द के बारे में जानते हैं। आज का अगला शब्द है डिजर्टर। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, आजकल खूब ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसका। तो इसका मीनिंग होता है मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस हु डिजर्ट्स, मतलब भगौड़ा, भाग जाता है किसी आर्म फोर्सेस से, पलायन कर जाता है, उसका त्याग परित्याग कर देता है या छोड़ भागने वाला। है ना, द इंडियन आर्मी डिक्लेयर्ड हिम अ डिजर्टर व्हेन ही डिड नॉट रिटर्न। कई लोग अपने जो भी वो सेवा कर रहे होते हैं आर्म्ड फोर्सेस में, वो लोग कभी कभी किसी कारणवश छोड़ के चले जाते हैं या फिर बिना बताए चले जाते हैं, तो वैसे लोगों को डिजर्टर माना जाता है। तो ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, इसका आप सिनोनिम समझ सकते हो, एब्सकॉन्डर भगौड़ा होता है, फ्यूजिटिव सेम मीनिंग, ट्रेटर। ठीक है, तो ये सारे सिनोनिम्स है। ये सिनोनिम्स का भी मतलब लगभग सेम ही होता है, और आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आप हो सकता है परिचित भी होंगे ट्रेटर शब्द से, एब्सकॉन्डर शब्द से। न्यूज़पेपर में अक्सर ही इसका यूज़ आता रहता है, जब कोई कैदी भाग जाता है जेल से छूट करके। ठीक है, तो एब्सकॉन्डर उसके लिए यूज़ होता है न्यूज़पेपर में। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। हमारा आज का अगला शब्द है इनक्रेडुलस। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है? तो इसका मीनिंग होता है अनविलिंग और अनेबल टू बिलीव समथिंग। ठीक है, बदगुमान, अविश्वासी, शक्की, संदेह करने वाला। अनविलिंग और अनेबल टू बिलीव समथिंग, है ना, शक्की, संदेह करने वाला। दे हैव बीन डीलिंग विद इनक्रेडुलस क्वेश्चन। ठीक है, फ्रॉम द प्रेस एंड पब्लिक एवर सिंस। क्लियर है, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है ये। इसका सिनोनिम्स हो सकता है डिसबिलीविंग, स्केप्टिकल, ड्यूबियस, सस्पिशियस। ठीक है, तो ये सारे सिनोनिम्स को आप प्लीज़ नोट कर लेंगे, मीनिंग को नोट कर लीजिए, आप हिंदी मीनिंग भी समझ लीजिए, और इसको अपने सेंटेंसेस में प्रयोग करने का आप प्रयास कीजिएगा। काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी शब्द है, ट्रेंडिंग वर्ड है ये, आपको बहुत काम आएगा। आप प्लीज़
मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे जैसे बताया हूँ अपने अलग अलग लेक्चर्स में, मैं आपको कुछ टिप्स देते रहता हूँ। कॉमन टिप्स है, वर्ड्स के लिए तो कॉमन ही टिप्स होगा, उसके लिए कोई अलग से कोई काम नहीं करना है। बस राइटिंग प्रैक्टिस में लाना है, उसको अपने बोलने चलने की भाषा में यूज़ करते रहना है। ठीक है, अवेयरनेस जगाना है इनके प्रति, और पढ़ना है, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ये सब पढ़ना है, टीवी, इंग्लिश न्यूज़ चैनल सुनना है, कमेंट्री सुनना है। इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी। आप करके देखो इस काम को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले शब्द के ऊपर। आज का अगला शब्द है हमारा इम्पीरियस। ठीक है, इसका मतलब होता है एज्यूमिंग पावर और अथॉरिटी विदाउट जस्टिफिकेशन। ठीक है, या फिर एरोगेंट और डोमिनेरिंग, जैसे कि शाही। ठीक है, एज्यूमिंग पावर और अथॉरिटी से संबंधित है, शाही, राज्य संबंधी, आज्ञात्मक या अत्यावश्यक। जैसे कि एग्जाम्पल सेंटेंस में सर समझ सकते हो, विथ नो फियर ऑफ लूजिंग लॉ मेकर्स बिकम मोर एरोगेंट एंड इम्पीरियस, है ना, लेस ओपन टू कॉम्प्रोमाइज। आजकल के न्यूज़ में ये जो लाइन है ये बना रहता है, ये न्यूज़पेपर का ही लाइन है। तो लॉ मेकर्स जो है किस प्रकार से आजकल एरोगेंट और इम्पीरियस हो गए हैं, एंड दे आर लेस ओपन टू कॉम्प्रोमाइज, इसी संदर्भ में ये सेंटेंस है, आप आसानी से समझ सकते हैं। इसका सिनोनिम्स है ऑथोरिटेरियन, डिक्टेटोरियल, इम्पीरियल। क्लियर? तो ये इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, ये ऑथोरिटेरियन का। डिक्टेटोरियल से तो परिचित होंगे ही ज़्यादातर लोग, और इम्पीरियल शब्द तो जान ही रहे हैं। ठीक है, इम्पीरियल शब्द तो ये हो गया आपको इम्पीरियस शब्द का मीनिंग, इसके हिंदी मीनिंग, एग्जाम्पल सेंटेंस और सिनोनिम्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसको आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और प्रयोग में लाने का प्रयास कीजिएगा। आप अपने से भी कुछ कुछ रिसर्च कर सकते हो, कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला शब्द है इक्विवोकल। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत कॉमन शब्द भी है आजकल, और एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है ये इक्विवोकल। इसका मीनिंग होता है ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन या एम्बिगुअस। कोई एक बात अगर दो तीन बातों का मतलब निकाले, ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट वी मीन टू से इक्विवोकल। मतलब क्लियर नहीं होना, अनसर्टेन होना किसी बात पर। एक शब्द का दो मीनिंग निकल रहा है, अब ये समझे या वो समझे। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं इक्विवोकल। तो एम्बिगुअस, अनसर्टेन और क्वेश्चनेबल इन नेचर। हिंदी मीनिंग गोलमोल, द्व्यर्थक, संदिग्ध, अनेकार्थक, अनेक शब्दों वाला, अनेक अर्थ वाला, कोई भी एक बात या कोई एक शब्द। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस में हो सकता है कि द रिजल्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वेयर इक्विवोकल, है ना, बड़ा सिंपल सा है, जो भी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आया वो इक्विवोकल था, द्व्यर्थक था, संदिग्ध था। चलिए, तो काफ़ी ट्रेंडिंग वर्ड है ये, आप नोट कर लेंगे इसको। सिनोनिम्स इसका हो सकता है एम्बिगुअस, एम्बिवैलेंट, क्रिप्टिक, कॉन्ट्राडिक्टरी, इल्यूसिव, सबका सेम मीनिंग है। ठीक है, और वर्ड्स ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, सारे बहुत सुंदर शब्द हैं, इनको प्लीज़ आप नोट करते चले, इनके प्रति अवेयरनेस जगा लो यार। ठीक है, तो एक शब्द सीखते हो इक्विवोकल, तो इतने सारे शब्दों के प्रति आपकी अवेयरनेस जग जाती है। तो एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से, मतलब अगर मैं 10 शब्द सिखा रहा हूँ तो लगभग मैं समझता हूँ कि सिर्फ 10 नहीं होते, वो करीब 30, 40 या 50 शब्द भी कभी कभी हो जाते हैं, अगर आप गौर करेंगे तो उसको आप नोट कीजिएगा। तो बहुत सारे शब्द आपके डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगे, जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं, एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का अगला शब्द है हमारा डॉगमैटिक। ठीक है, ये भी काफ़ी पॉपुलर वर्ड है, हाई ट्रेंडिंग वर्ड है ये। इसका मतलब होता है इंक्लाइन टू ले डाउन प्रिंसिपल्स एज अनडिनाइबली ट्रू। ठीक है, जैसे कि कट्टर सोच विचार होता है ना, कि भाई सही है, हम ही सही है, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सिद्धांतवादी जिसको बोल सकते हो, सिद्धांतवादी मतलब कि ये दिस इज द ट्रूथ, दिस इज ओनली द ट्रूथ, है ना, हट धर्मी। ओके, तो वैसी चीज़ें डॉगमेटिक होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल सेंटेंस में, आई डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, ही सेज डॉगमेटिकली। मतलब वो कुछ भी बदलना नहीं चाहता है, और इस बात को वो डॉगमेटिकली कह रहा है, कट्टर स्वभाव से कह रहा है, सिद्धांतवाद तरीके से कह रहा है, हठी तरीके से कह रहा है। ठीक है, तो इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, और अभी भी हो रहा है बहुत सारे रिलीजियस मैटर्स में। अलग अलग लोग अलग अलग सिद्धांत देते रहते हैं। ठीक है, तो उनके जो सिद्धांत होते हैं काफ़ी डॉगमेटिक होते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो अवेयरनेस ज़्यादा जगेगा, ज़्यादा क्लियर तरीके से मैं नहीं बोलूँगा। एनीवे, सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसका हो सकता है एडमेंट, एरोगेंट, असर्टिव। ठीक है, ये भी काफ़ी पॉपुलर शब्द है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एडमेंट, है ना, ज़िद्दी होता है, एरोगेंट
assertive, ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों भी। ये मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे बच्चे इन तीनों शब्द से कम अवेयर होंगे, अगर डॉग्मेटिक से नहीं भी हैं तो। लेकिन आज आप डॉग्मेटिक प्लस ये 3 शब्द सीख लो, समझ लो और उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रीसियंट, काफ़ी सुंदर शब्द है ये, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। इसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग नॉलेज ऑफ इवेंट्स बिफोर दे टेक प्लेस। बड़ा आसान है, मतलब भविष्य ज्ञानी, पूर्व ज्ञान रखने वाला, दैट इज व्हाट नोन एज प्रीसियंट। हिज राइटिंग्स प्रूव टू बी अ प्रीसियंट वार्निंग, है ना। कोई भी चीज़ अगर पहले से लिखी गई है और वो आने वाले भविष्य के बारे में अगर कुछ सही बात कह रही है तो दैट इज प्रीसियंट, है ना। तो इसका सिनोनिम हो सकता है प्रोफेटिक, प्रेडिक्टिव, क्लैरवॉयंट। तीनों का मीनिंग सेम ही है और ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, ये भी और ये भी। ये तो काफ़ी कॉमन है, प्रिडिक्टिव। क्लैरवॉयंट इज़ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, ठीक है। इसका यूज़ होता है एग्ज़ाम में, बैंकिंग के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये। इसको आप नोट कर लीजिएगा, मीनिंग मैंने बता दिया आपको। प्रोफेटिक, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा शब्द है, ओके। तो नोट कर लीजिएगा इस सबको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का अगला शब्द है हमारा एडम्ब्रेट। इसका मतलब होता है रिप्रेजेंट इन आउटलाइन, मतलब किसी को ढांचे में दिखलाना या रूपरेखा किसी का खींचना, स्केच करना किसी भी चीज़ का। या फिर दूसरा मीनिंग हो सकता है इसका फोर शैडो अ फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट के बारे में पोर्टेल करना, बताना, ओके। तो ये हिंदी मीनिंग है, ढांचे में दिखलाना, रूपरेखा प्रस्तुत करना, झलक दिखाना, अस्पष्ट रूप से इशारा देना, ठीक है, आने वाले इवेंट्स का। तो एग्जाम्पल सेंटेंस में दे सकते हो, काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। सेंटेंस को चाहो तो नोट भी कर लेना। कॉन्शसनेस डज नॉट पर्सपेक्टिवली एम्बरेट इट सेल्फ, ओके। वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस, आप इसको नोट कर लीजिए। और इसका जो सिनोनिम्स है ये हो सकता है स्केच, आउटलाइन, फोरटेल, प्रेडिक्ट, है ना, वेरी इजी। आप इसको प्लीज़ नोट कर लेंगे, एडम्ब्रेट। चलिए आज का अगले शब्द की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का अगला शब्द है हमारा वीडल, ठीक है। वीडल का मीनिंग क्या होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल ये शब्द वीडल। तो इसका मतलब होता है यूज फ्लैटरी और कोएक्सिंग इन ऑर्डर टू परसुएड समवन टू डू समथिंग और गिव वन समथिंग, ठीक है। जैसे कि खुशामद करना, किसी को मनाना, फुसलाना, चापलूसी करना किसी की। हमको किसी से कुछ चाहिए तो हम उसकी चापलूसी करते हैं, उसको फुसलाते हैं, उसको मनाने का प्रयास करते हैं, उसको उसको खुशामद करते हैं, झूठी तारीफें करते हैं। तो हम क्या करते हैं उसमें, उसको वीडल कर रहे होते हैं, ओके। तो दिस इज व्हाट इज वीडल। एग्जाम्पल सेंटेंस में समझ गए, ही वीडल्ड हिज फादर टू गेट अ न्यू मोबाइल फ़ोन। कई बार हमको कोई चीज़ चाहिए होती है तो अपने माता से या पिता से हम उनको फुसलाने का, बहलाने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ वीडलिंग, ठीक है, वीडल करना। समझ में आ गया। और सिनोनिम्स कैजुअल, क्वैक्स, कन्विंस, एंटाइस, ये सब अच्छे शब्द हैं, बहुत सुंदर शब्द हैं। कन्विंस तो काफ़ी कॉमन शब्द है। एंटाइस इज़ अ वेरी गुड वर्ड, जो ट्रेंड में है, जो यूज़ होते रहता है और इसके मीनिंग आपसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। आप पिछले कुछ पेपर्स उठा के देख भी सकते हो, ये पूछा गया है कई बार, कई सारे परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारे शब्दों को भी आप नोट करते हुए चलेंगे, बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले शब्द की ओर। और हमारा अगला शब्द है सॉर्डेड, और ये आज का हमारा अंतिम शब्द है, सॉर्डेड। इसका मतलब होता है इन्वॉल्विंग इमोरल और डिसऑनरेबल एक्शंस एंड मोटिव्स, राइट। क्या है, इन्वॉल्विंग इमोरल और डिसऑनरेबल एक्शंस एंड मोटिव्स, डर्टी एंड स्क्वैलिड, अनएथिकल, इसी को बोलते हैं सॉर्डेड। घिनौना, गंदा, अनैतिक या घटिया, दैट इज व्हाट इज सॉर्डेड। दे से दैट एवरी पिक्चर टेल्स ए स्टोरी। ऐसी तो बातें हैं ना, हर पिक्चर की अपनी एक कहानी होती है। एंड आई वुड से दिस पिक्चर टेल्स अ सॉर्डेड वन, और यह पिक्चर जो है मैं कहूँगा ये काफ़ी गंदी कहानी कह रही है, या घिनौना कहानी कह रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉर्डेड का मीनिंग समझ गए। इसका मतलब होता है घटिया या अनैतिक या गंदा या घिनौना, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स एबॉरेंट, इग्नोमिनियस, फिल्दी, ग्रीमी, विद द सेम मीनिंग, इन सब के मीनिंग सेम है, ठीक है। तो इस तरह एबॉरेंट शब्द काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है, ठीक है। इग्नोमिनियस का भी काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है, खास करके एसएससी में या फिर बैंकिंग में। फिर फिल्दी है, फिल्दी तो कॉमन शब्द है, ग्रीमी है,
तो इस तरह से आपको आपके आज 10 नए शब्द हो गए और ये 10 नए शब्द काफ़ी ट्रेंडिंग शब्द थे और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियोस को बार-बार देखिएगा और सारे शब्दों को आप नोट करते चलिएगा प्लीज़, अपने डायरी में, अपने नोट कॉपी में, और उनको प्रयोग में लाने का प्रयास कीजिएगा। मैगज़ीन्स ज़रूर पढ़िएगा, उसके बाद फिर न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िएगा, न्यूज़ चैनल भी सुनिएगा, ठीक है? इंग्लिश न्यूज़ चैनल ख़ास करके, न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जैसे कि द हिंदू है, ठीक है? द टाइम्स ऑफ इंडिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप द हिंदू ही पढ़ाई कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर यू वांट। बस अच्छे अच्छे ट्रस्टेड पेपर होना चाहिए, एक अच्छे राइटर के द्वारा लिखा गया होना चाहिए। कुछ भी जो पढ़ो वो अच्छा लिखा होना चाहिए, दैट इज, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो अखबार ऑलवेज एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है, चाहे कोई भी अखबार हो। तो आप इसलिए आप टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर द हिंदू पढ़ सकते हो। द हिंदू सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अगर आपके पास ये पेपर अवेलेबल नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया इजीली अवेलेबल होता है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ सकते हो, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, ठीक है? और जो इंग्लिश न्यूज़ चैनल है वो ज़रूर आप लोग सुनो, ठीक है? इंग्लिश कमेंट्री अगर होती है कहीं पर, कहीं चल रहा हो, तो उसको भी सुना करो, क्रिकेट का या फिर कहीं का भी इंग्लिश कमेंट्री। तो इससे सारे शब्द कलेक्ट होंगे, सिचुएशंस के बारे में पता होंगे, ठीक है? और आप हमेशा याद रखिएगा कि इंग्लिश हो या हिंदी हो, शब्दों का निर्धारण परिस्थितियों से होता है, ठीक है? इसको ज़रूर याद रखना, शब्दों का निर्धारण परिस्थितियों से होता है। जिस प्रकार की परिस्थिति होगी उसी प्रकार के शब्द होंगे, क्योंकि परिस्थितियाँ फिर निर्धारित करेगी भाव को, और भाव, शब्दों के द्वारा भाव ही प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारे शब्द होते हैं जिसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अन्य अन्य परिस्थितियों में सेम शब्द का प्रयोग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके भाव अलग अलग प्रस्तुत हो रहे होते हैं और उस शब्द का अलग अलग भाव में प्रयोग होते रहता है। तो इसलिए इसके प्रति अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपना जो तैयारी करेंगे, जो भी पेपर में या फिर न्यूज़ चैनल से या कहीं से भी आप चीज़ों को कलेक्ट करोगे, तो आप सेंटेंसेस पे गौर करना कि किस सेंटेंस में या किस भाव से उस शब्द को बोला गया है। अगर ये चीज़ पिकअप करना शुरू कर दिए, सिर्फ शब्दों को पिकअप करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट जब आप, इसलिए सेंटेंस एग्जाम्पल सेंटेंस इसलिए दिया जाता है कि आपको भाव पता चले, किस सिचुएशन में किस भाव से ये बात कही गई है, ताकि शब्दों का अच्छा ज्ञान हो सके और आप उसको प्रयोग में ला सके, ठीक है? बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, रट लेते हैं शब्दों को, बस रट करके एक मीनिंग नोट कर लेते हैं और फिर एग्जाम में आता है तो वही मीनिंग वो गलत हो जाता है वहाँ पर, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके सिचुएशन अलग होते हैं, तो दूसरे भाव में वो प्रस्तुत हुआ होता है, दूसरा भाव वो प्रस्तुत कर रहा होता है। तो ये गलती होती है बच्चों से। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा या गाइड करूंगा कि आप प्लीज़ जब भी कुछ पढ़े तो आप उन शब्दों के सिचुएशंस के बारे में ज़रूर समझे, और ये समझ में आएगा आपको सेंटेंसेस से कि किस सेंटेंस में, वो पैराग्राफ में, पैराग्राफ किस चीज़ से रिलेटेड है, किस भाव को प्रस्तुत कर रहा है, थीम क्या है, और वैसे उसके बाद फिर सेंटेंसेस में जब वो शब्द यूज़ किया गया है तो किस सिचुएशन में आकर के उस शब्द का प्रयोग किया। इस बात को ज़रूर नोट करेंगे। धीरे धीरे करके ये प्रक्रिया आपके साथ होगी और आपके शब्दों के प्रति अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी। अचानक से कुछ भी नहीं होता है। सो विद दिस मैसेज आई एंड दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक बटन दबाइए यार, ठीक है? इसको आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लोगों से कहें और इसका विस्तार करें, नॉलेज को बढ़ाएं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स में, ओके? और कमेंट भी करें, कमेंट अगर करें, अगर कुछ कमी लग रही है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं वेट करूँगा आप लोगों के कमेंट्स का। एंड प्लीज़ लाइक the videos and subscribe the channel and share it with your friends and relatives. Thank you very much. Take care. God bless you.